अरे नहीं, आज तो मैं पक्का मर गया। हाँ क्यों, तुमने आज फिर से होमवर्क नहीं किया? होमवर्क के बारे में नहीं है। हाँ तो फिर तुम परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें आगे सोमू खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा? हाँ तो सोमू बाल और नाखून चेक कर रहा है। उसने मुझे कल ही बाल कटवाने को कहा था और मैं भूल गया। आज वो मुझे पक्का हेडमास्टर के पास ले जाएगा। गोपी, तुम सोमू से पंगा नहीं ले सकते। अब तो भगवान ही बचाए तुम्हें। गोपी जैसे ही सोमू के पास पहुंचता है, कॉन्फिडेंटली स्ट्रेट चलता है। तुम कहाँ जा रहे हो तुम अपने लंबे बालों को लेके श्रीमान? सोमू, तुम कैसे हो? तुमको मैंने पिछले हफ्ते ही बाल कटवाने को बोला था। ये क्या है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं यहाँ पे। चलो हेडमास्टर के पास। अरे नहीं सोमू, मैं सुनता हूँ ना तुम्हारी बात, और मैं गया भी था बार्बर के पास। बाबू द बार्बर, उसने मुझे वहाँ बोला कि अभी तो मेरे बाल इतने लंबे ही नहीं हुए। इतना कौन झूठ बोलता है? इस दुनिया में ऐसा कोई बार्बर नहीं होगा जो ऐसा बोलेगा। तुम अभी मेरे साथ चलो। नहीं, रुको सोमू, वो देखो शिल्पा के हाथ पे भी तो लाल रंग लगा हुआ है। उसे ये सब कैसे अलाउड है? तुम उसे भी तो पकड़ो। हाँ, ये लाल रंग को अलता कहते हैं। मेरा वीकेंड पे डांस परफॉर्मेंस था, इसलिए मैंने ये लगाया है। इससे जाने में थोड़ा समय लगेगा और मैंने हेडमास्टर को पहले ही बता दिया था। मेरा ना समय मत बर्बाद करो। चलो हेडमास्टर के कमरे में अभी। नहीं सोमू प्लीज सोमू एक दिन और। कल शनिवार है, मैं पक्का कल बाल कटवाऊंगा, मैं वादा करता हूँ सोमू। ये रोना बंद करो। मुझे तुम्हारे बाल सोमवार तक कटे हुए चाहिए। दोपहर के खाने का समय हो गया और हर रोज की तरह बच्चे पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए खाना खाने के लिए। गोपी का सारा ध्यान बाकी बच्चों के टिफिन पर था। नासिर, फिर से उपमा? एक हफ्ते से ज्यादा हो गया तुम्हें पूड़ियाँ लाए हुए। हाँ? गोपी, अब तुम बताओगे कि नासिर अपने टिफिन में क्या लाए? आज सुबह तो तुम हेडमास्टर के ऑफिस जाते जाते बचे थे। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो बहुत ही घबरा जाती। आज मुझे बचने का एक छोटा सा मौका मिला था। मैं हेडमास्टर से वापस नहीं मिलना चाहता। हाँ, मैं अपने बाल कल ही कटवा लूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा गोपी। मेरे भी बाल बढ़ गए हैं और मैं सोच रहा हूँ कि सोमू के देखने से पहले मैं भी बाल कटवा लूं। चलो फिर कल सुबह 7 बजे चलें। 7 बज चुके हैं और मनी गोपी के घर पहुंच चुका है। वहाँ गोपी के फादर गार्डन में पौधों को पानी दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग अंकल। अरे मनी, गुड मॉर्निंग। अंकल, मैं गोपी के साथ बाल कटवाने जा रहा हूँ। गोपी के साथ? तुम्हें अपने दोस्त में ना थोड़ी समझ डालनी होगी। गोपी अभी तक सो रहा है। मनी गुस्से में गोपी के कमरे में जाता है और उसे लात मारता है। हे गोपी, 7 बज चुके हैं, हमें बार्बर की दुकान के लिए निकलना था। मैं अपना सैटरडे बार्बर की दुकान में वेस्ट नहीं करना चाहता। क्या 7 बज गए? 5 मिनट दो, मैं जल्दी से तैयार होकर आता हूँ। मनी बेसब्री से इंतजार करता है। जैसे ही मनी और गोपी कमरे से निकलने लगते हैं, मनी गोपी को फिर से लात मारता है। अब क्या हुआ? गोपी, समय बर्बाद करने के साथ साथ बिजली भी बर्बाद करना चाहते हो क्या? पंखा और लाइट कौन बंद करेगा? कल ही तो स्कूल में हमने बिजली बचाने के बारे में बात की थी और घर में हम क्या छोटी छोटी चीजें करके बिजली की बचत नहीं कर सकते? मनी, मैं अभी उठा हूँ। सुबह सुबह मुझे लात मारना और लेक्चर देना बंद करो। मेरा दिन मत खराब करो। अरे वाह बेटा,
तुमने तो अपने दोस्त को जल्दी उठा दिया। बाय अंकल। मनी और गोपी बार्बर की दुकान में पहुंचते हैं। दुकान में बहुत भीड़ थी। मनी बाबू के पास जाकर पूछता है, बाबू अंकल कितनी देर लगेगी? अभी टाइम लगेगा, बैठ जाओ, 30 मिनट लगेगा। हाँ, थोड़ी देर और सो जाता मैं। हाँ, और अगर हम थोड़ी देर बाद आते तो हमें 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ता। दुकान में और भी ज्यादा भीड़ हो जाती क्योंकि आज शनिवार है। इतने में एक आदमी दुकान में आता है। हे गोपी, ये आदमी कुछ जाना पहचाना लग रहा है। क्या ये अनु के दुबई वाले अंकल हैं? हाँ, ये राव अंकल हैं। याद है पिछले साल वो अनु के लिए दुबई से बहुत सामान लाए थे। जैसे ही वो आदमी आता है, बाबू तुरंत उन्हें कुर्सी पे बिठाकर उनके बाल काटना शुरू करता है। ये तो नाइंसाफी है। बस इसलिए क्योंकि वो दुबई से आए हैं, उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हमें 30 मिनट तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं इसके लिए लड़ूंगा। बोलते हुए गोपी बाबू की तरफ जाता है, लेकिन बाबू के हाथ में औजार देखकर वो शांत हो गया और आराम से पूछता है, अंकल वो भी अभी आए हैं, उन्हें इंतजार क्यों नहीं करना पड़ेगा? राव अंकल गोपी को शिकायत करते हुए सुनते हैं, लेकिन वो शांत रहकर अपने में ही हंसते हैं। अब वो क्या है ना कि साहब ने कल मुझे बोल दिया था कि वो यहाँ 7:30 बजे आ जाएंगे बाल कटवाने। अब इस तरह उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा ना। वो आज वापस जा रहे हैं। चुपचाप बैठे रहो और अपनी बारी का इंतजार करो। गोपी तुमने बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ी अन्याय के खिलाफ। लो साहब, बाल काटने के 15 रुपए हो गए। गोपी और मनी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और धीरे से अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकालते हैं। ये नाइंसाफी है, मुझे फिर से लड़ना पड़ेगा। गोपी ये बोलते हुए बाबू की तरफ बढ़ता है। अंकल, मैं यहाँ सिर्फ 2 महीने पहले आया था और आपने मुझसे 10 रुपए लिए थे बाल कटवाने के। बस इसलिए क्योंकि वो विदेश से हैं, आप उनसे ज्यादा पैसे ले रहे हो। मुझे भी याद है कि पिछले साल यहाँ आया था और मैंने 10 रुपए दिए थे बाल कटवाने के लिए। सोलवा में पिछले साल बहुत सारे चीजें बदल गए। मैं अपनी दुकान के लिए ज्यादा किराया दे रहा हूँ, अपने लड़कों को ज्यादा तनख्वाह दे रहा हूँ, बिजली का बिल भी बढ़ गया है और शेविंग क्रीम और रेजर की तो बात ही मत पूछ। मैं अब 10 रुपए में वही सेवा नहीं दे सकता। मैं मजबूर हूँ कि मुझे ज्यादा पैसे लेने पड़ रहे हैं। हाँ, ओके, अब समझ आया। इन्फ्लेशन लगता है 16वां भी आ गया है। हाँ, कौन 16वां आ गया है? इन्फ्लेशन। जीवन में कुछ चीजें नहीं बदलती और कुछ चीजें बदल जाती हैं। तुमने बाहर शर्मा अंकल की चाय की दुकान तो देखी ही होगी। जब भी मैं 16वां आता हूँ, मैं हमेशा उनकी दुकान पर चाय जरूर पीता हूँ। अब 10 साल पहले चाय 2 रुपए की हुआ करती थी, लेकिन अब वही मजेदार चाय 6 रुपए की हो गई है। या मूर्ति अंकल की किराने की दुकान देख लो। 10 साल पहले 150 रुपए में पूरे घर का राशन आ जाता था, लेकिन अब उसी राशन के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है। समय के साथ साथ चीजों की कीमत आम तौर पर बढ़ जाती है और इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। जो चीज आप आज 5 रुपए में खरीद सकते हैं, वही चीज आप कुछ सालों बाद 5 रुपए में नहीं खरीद पाओगे। और इसी कारण बाबू हमसे बाल काटने के थोड़े ज्यादा पैसे मांग रहा है। मेरे पापा कहते हैं कि जब वो कॉलेज में थे तो डोसा सिर्फ 1 रुपए में मिलता था। अब 1 रुपए में तो कुछ भी नहीं मिलता। क्या ये भी इन्फ्लेशन है? हाँ, ये भी इन्फ्लेशन है। ये तो नाइंसाफी है। क्या हम इससे लड़ सकते हैं? गोपी, आज तुम्हें हर चीज पे लड़ना है। नहीं गोपी, इन्फ्लेशन नाइंसाफी नहीं है। ये आम बात है जो हर चीज पे होती है, चाहे वो चाय हो, राशन हो, बिजली हो, कपड़े हो या बाल कटवाना हो। लेकिन ज्यादा इन्फ्लेशन भी अच्छी चीज नहीं होती है और सरकार इसे कंट्रोल करने का काम करती है। लेकिन
अगर सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी कर लेती है तब भी तो इन्फ्लेशन रहेगी ना। मतलब चीजों की दाम टाइम के साथ बढ़ती रहेगी। मैं तो बाल काटने के हर साल थोड़ी पैसे बढ़ाऊंगा। बाबू, जब सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है तो तुम भी तो इन्फ्लेशन को मैनेज करने की कोशिश करो। सबसे आसान तरीका है कि तुम अपने पैसे को इन्वेस्ट करो ताकि समय के साथ वो बढ़े। लेकिन इसके बारे में अगली बार बात करते हैं। मुझे एक चीज पता है जिसमें बहुत इन्फ्लेशन होती है। अच्छा, क्या है वो? मेरे बाल पिछले महीने तो इतने छोटे थे, देखो अब कितनी जल्दी लंबे हो गए हैं। गोपी, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है। तुम गंजे क्यों नहीं हो जाते?